आई थी मैम, फिर बाद में वापस चली गई थी। अच्छा, तो देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। फर्स्ट क्या करना है, जो ग्राफ है उसमें से हमें लीफ सिलेक्ट करना है, राइट। ग्राफ में क्या था, यहाँ पे 2 भी था। तो अब इस ग्राफ में लीफ कौन कौन से हुए, 2, 5, 8, 9 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे लिखना है 2, 5, 8, 9 एंड 7। अब इनमें से हमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 2, 5, 8, 9, 7 में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2। 2। तो स्मॉलेस्ट नेबर 2। देन देखना है कि 2 का नेबर कौन है। 2 का नेबर कौन था, 6 से कनेक्टेड था वो। तो 2 का नेबर इज 6। प्रिफर टू इज 5। इक्वल टू, हाँ, 6। फिर हमें क्या कर देना है, 2 को जो है वो डिलीट कर देना है। तो यहाँ से 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारा ग्राफ ऐसा होगा। ओके, अब इस ग्राफ में देखना है हमें कि कौन सा जो है लीफ है। कौन कौन सा लीफ है, 5 लीफ है, 8 है, 9 है एंड 7 है। तो यहाँ पे लिखना है 5, 8, 9 एंड 7। अब 5, 8, 9, 7 में से देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट है 5। अब 5 का जो है नेबर देख, पहले स्मॉलेस्ट देखने का, उसके बाद 5 का नेबर। 5 का नेबर कौन है, 6। सो प्रिफर टी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले यहाँ पे हो गया 6, देन नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐड हो गया 6। ओके, तो हो जाएगा 6 एंड 6। अब 5 का भी हो गया हमारा स्मॉलेस्ट लेवल। तो अब क्या करेंगे, 5 को भी जो है डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिलीट कर दिए तो ग्राफ ऐसे बनेगा फिर। ओके, अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू किए टेबल में इसको सेम, ये पहले ग्राफ यहाँ पे बना दिए सेम टू सेम। अब इस ग्राफ में से बताना है लीफ कौन कौन से लीफ है, 6 है, 8 है, 9 है एंड 7 है, राइट। यहाँ पे लिख देना है 6, 8, 9, 7। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 8, 9, 7 में से स्मॉलेस्ट है 6। तो यहाँ पे लिख देना है 6। अब यहाँ पे चेक करना है 6 का नेबर कौन है, 6 यहाँ पे है, राइट। 6 का नेबर कौन है, किससे कनेक्टेड है, वो 4 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये 4 कहाँ पे ऐड होगा, प्रिफर में, राइट। 6, 6 के आगे 4 लग जाएगा। समझ रहा है, हेलो। यस मैम। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, फिर कौन सा लेबल डिलीट हो जाएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो डिलीट हो जाता है, राइट। 6 डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो है हम 6 को हटा देंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एज इट इज, बस यहाँ पे से 6 को हटा देना है। ओके, इस ग्राफ में से 6 को हटा देना। अब इसमें चेक करना लीफ कौन कौन से है, 8 है और कौन से है, 9 है एंड 7 है। अब 8, 9, 7 में से स्मॉलेस्ट लेबल चेक करना है फिर से। स्मॉलेस्ट लेबल कौन सा है, 7। देन उसके बाद 7 का नेबर कौन है, 7 का यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, वो 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन जो प्रिफर होता है वो किस में ऐड होता है, नेबर जो होता है वो किस में ऐड होता है, प्रिफर में ऐड होता है। 6, 6, 4 था, आगे ऐड हो जाएगा 3। ओके, अब फिर से डिलीट किसको करेंगे, जो स्मॉलेस्ट लेबल होता है उसको, राइट। तो यहाँ से अब ये 7 जो है वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ से 7 डिलीट हो जाएगा। अब हमारा ग्राफ क्या होगा, ऐसा 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 एंड ऐसा, राइट। उसकी नंबरिंग करेंगे। अब उसके बाद जो है फिर से देखना है इसके लीफ कौन कौन से, इस ग्राफ के लीफ कौन कौन से है, 8 है एंड 9 है। यहाँ पे लिख देना है 8, 9। देन 8 एंड 9 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 8 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। क्या चेक करते हैं, नेबर कौन सा है 8 का, नेबर होगा इस प्रीफिक्स 4, 3, 1। देन नेक्स्ट ही हम सा था, वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट 8 था, राइट। तो हमने इस निकाला 1, 4, 3 एंड 9 में से हमें चेक करना है लीफ कौन सा है। लीफ कौन सा है बोलो अभी, हेलो। लीफ कौन 1 सा है इस एंड ग्राफ में, 1 एंड 9। तो वहाँ पे लिख देना है 1, 9। उसके बाद लीफ के बाद क्या चेक करते हैं,
में से वो लीफ नंबर में से सब में छोटा सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट। हाँ, तो 1 और 9 में से छोटा कौन सा है? 1। देन उसके बाद क्या करते हैं? 1 का नेबर चेक करते हैं। 1 का नेबर क्या है? कौन है? 4 1 4। का नेबर 4 है, तो वहां पे 4। देन 4 को कहाँ पे ऐड करते हैं? प्रिफर में, राइट। यस। उसके बाद डिलीट किसको करेंगे? जो स्मॉलेस्ट लेबल होता है उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था? 1 था यहाँ पे, तो 1 को जो है वो डिलीट कर देंगे। बचेगा क्या? 4, 3 एंड 9। ओके, देन लीफ कौन से है? 4 एंड 9, तो यहाँ पे लिख देना है 4, 9। दोनों में से स्मॉलेस्ट है 4, फिर 4 का नेबर है 3, यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 6 4 3 1 4 3। अब उसके बाद डिलीट क्या होगा? 4 जो है वो डिलीट हो जाएगा, राइट। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? सिंगल लाइन, दैट इज 3 एंड 9। ओके, देन एंड में लिखना है प्रिफर टू इज इक्वल टू 6 6 2 3 1 4। ओके, something isometric to it. Then next example है draw a tree whose preferred t is equal to 7 5 5 3 1। ये preferred दिया हुआ है, उससे हमें जो है ट्री बनानी है, that is your homework। सेम ऐसे ही करना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है Unit 2, Chapter number 5, that is pigeonhole principle. See, if n plus 1 pigeons are entered in n holes, n number of holes है, and कितने pigeons enter किए? See, suppose n number के लिए हम ले रहे हैं 5, 5 pigeons है and holes कितने हैं? 4 है, okay? यहाँ पे क्या दिया हुआ है कंडीशन? इफ n plus 1 pigeons means 4 plus 1 pigeons are entered in holes, 4 holes, then there exists at least one hole containing more than one pigeon, right? holes कितने हैं हमारे पास? 4 है and pigeons कितने हैं? 5 है, तो एक किसी होल में 2 pigeons होंगे, right? that is known as a pigeonhole principle. Okay, if k n plus 1 pigeons entered in n holes, then at least one hole contain k plus 1 or more pigeons, right? जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, अगर 5 pigeons है and 4 holes है, तो एक होल में, हर एक होल में एक एक तो जाएगा, 4 फिल हो गए होल्स, एक बचा, वो किसी भी एक में चला जाएगा, तो क्या होगा? एक होल में जो है देयर इज मोर देन वन पिजन। ओके, See examples दिए हुए, if 11 notebooks have to distribute in 10 students, then at least one student get more than one notebook. अभी यहाँ पे क्या है? हमारे पास कितने नोटबुक्स है? 11 नोटबुक्स है। डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों में करना है? 10 स्टूडेंट्स में करना है। ओके, तो यहाँ पे भी सी एटलीस्ट एक स्टूडेंट को, सब 10 को तो मिल जाएंगे एक एक, एंड एक स्टूडेंट जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट, बिकॉज वी हैव 11 नोटबुक्स। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज अमंग 13 फ्रेंड्स देयर इज 1 month in which 2 or more friends will have their birthday during the month। अब मंथ कितने होते हैं ईयर में? टोटल 12 होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितने फ्रेंड्स है? 13 फ्रेंड्स। तो एक मंथ में हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बर्थडे आ सकते हैं। दिस इज पिजन होल प्रिंसिपल। ओके, क्या है पिजन होल प्रिंसिपल? हेलो,
Hasif, show that of party of 20 people, there are 2 people have the same number of friends. Okay, क्या करना है हमें यहाँ पे शो करना है कि पार्टी कितने पीपल्स है, 20 पीपल्स है, उनमें से 2 लोग जो है उनके सेम नंबर ऑफ फ्रेंड्स है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सी इन अ पार्टी ऑफ 20 पर्सन ईच हैज एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट कितने हो सकते हैं? सारे भी दोस्त हो सकते हैं या तो फिर एक हो सकता है. कंसिडर करेंगे एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट जो है 19 फ्रेंड्स है. उसी पर्सन with 19 rooms 20 persons right. therefore क्या करेंगे? there is at one room जिसमें क्या हो सकते हैं? 2 लोग हो सकते हैं. okay. you see if 10 points are chosen in a square whose length whose sides of length 3 show that there must be at least 2 points which are most under root 2 distance apart. 1 2 and this is 3. Here we have 1 2 and 3. So we have divided the square of length 3 into small square में अगर डिवाइड किए तो हर स्क्वायर की लेंथ क्या है? 1. हमें कितने पॉइंट्स दिए हुए? 10 पॉइंट्स दिए हुए. बट यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है? सिर्फ 9 स्क्वायर्स है राइट. तो एक स्क्वायर में क्या होगा? एक्स्ट्रा किसी को फिट करना पड़ेगा राइट.